Hello everyone, welcome to History Fun Lab. My name is अमित शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं अर्ली वैदिक एज की। अर्ली वैदिक एज जिसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1500 BC टू 1000 BC और इसके जो आर्यंस जो थे इसका आने का माना जाता है कि आर्यंस इस टाइम आए थे। कुछ हिस्टोरियंस इसको ये मानते हैं कि आर्यंस जो हैं उन्होंने इन्वेड किया था और फिर यहाँ पे सेटल हुए थे, जैसे कि मैंने आपको पिछले अपने लेक्चर में बताया था। और कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, वो यहीं पे थे, रहते थे, लेकिन उन्होंने जो डोमिनेट कर लिया था वो जो वहाँ पे रहते थे, जैसे कि सबर्ब्स वगैरह में, एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, वो क्योंकि आयरन वगैरह जानने लग गए थे तो इसलिए अब उन्होंने नॉन आर्यंस को डोमिनेट कर दिया और नॉन आर्यंस को सबर्ब्स में भेज दिया और ख़ुद अर्बन एरियाज़ वगैरह में आ गए और सेटल हो गए। लेकिन जहाँ तक की बात अर्ली वैदिक एज की है तो अर्ली वैदिक एज सिर्फ अर्बन एरियाज़ की बात नहीं होगी, क्योंकि इसमें रूरल एरियाज़ भी आ जाते हैं, क्योंकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो मतलब ख़त्म हो गई थी। जो टाउन्स, मेन टाउन्स वगैरह थे वो ख़त्म हो गई थी, ऐसा कुछ मानते हैं हिस्टोरियंस। लेकिन कुछ ये भी मानते हैं कि नहीं, वो ख़त्म नहीं हुई थी, जो नाम थे वो अब भी हैं, तो इसलिए वो ख़त्म नहीं हुई। तो वो ऐसे ही डिबेट इनकी चलती आ रही है। और अब क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है तो वो इसको ही सपोर्ट कर रही है कि जो आर्यंस थे वो इन्वेडर्स नहीं थे, वो यहीं पे ही थे। तो ये बात है कि वो तो खैर ये इसी मानेगी ही बीजेपी, क्योंकि फिर बात, और सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, मतलब सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अब आई है उसमें भी सारे अब जो दोबारा से सिलेबस वगैरह अब जैसे कि कह रहे हैं कि रिवाइव होएगा, तो उसमें भी यही बात सब चल रही है कि जो आर्यंस थे वो इन्वेटर्स नहीं थे, वो यहीं के थे। फिर हम बात करें अगर कि आर्यंस को किन ऑथर्स ने कहा है, या फिर किन किन ने कहा है, ऑथर्स ही नहीं, किन किन ने कहा है कि वो बाहर से आए थे, इन्वेटर्स थे, या फिर कहाँ से आए थे। इसके बारे में मैक्स मूलर ने कहा है कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे। तिलक जो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने कहा था कि वो नॉर्थ आर्कटिक रीजन से आए थे, क्योंकि जेनोलॉजीज वगैरह सेम मिलती हैं इसकी, तो इसलिए उन्होंने कहा था ये नॉर्थ आर्कटिक रीजन से आए थे। सेंट्रल एशिया में क्योंकि हमें कुछ जगहें ऐसी मिलती हैं जहाँ पे स्वास्तिक वगैरह बने हुए हैं, तो इसलिए मैक्स मुलर ने इसलिए कहा कि आर्यंस वहाँ से आए थे। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने जो अपने एडोल्फ हिटलर थे उन्होंने कहा था ना आर्यन रेस, जर्मनी, तो कुछ लोग जर्मनी को भी मानते हैं कि आर्यंस वहाँ से आए थे, सेटल हुए थे। कुछ जो हैं दयानंद सरस्वती जैसे, वो कहते हैं कि नहीं, आर्यंस यहीं आसपास के ही थे, ज़्यादा दूर के नहीं थे, और वो तिब्बत रीजन को आर्यंस का मानते हैं कि वहाँ से वो आए थे। बेसिकली दयानंद सरस्वती तो मतलब यही कह रहे थे कि वो इंडिया से ही थे आर्यंस जो थे, लेकिन मतलब तिब्बत का उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है। फिर बात करें अगर हम आर्यन ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन की, क्योंकि ऋग्वैदिक भी कहा लिया क्योंकि ऋग्वैदिक उसी टाइम पीरियड में आया था। तो ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसमें सोशल लाइफ सबसे पहले, मतलब क्योंकि यही सब चीज़ें देखी जाती हैं अर्ली वैदिक एज में कि सोशल लाइफ कैसी थी, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, या फिर रिलीजियस लाइफ कैसी थी लोगों की। तो मतलब यही सब चीज़ें मैटर करती हैं उस टाइम पीरियड में, तो उसी की बात का हम आज करेंगे। तो सोशल लाइफ की जहाँ तक बात है वो वैसी ही थी कि ड्वेलिंग सिस्टम वगैरह था वहाँ पे, हाउसेस का बढ़िया से, और फैमिली लाइफ थी, यानी कि सब लोग इकट्ठे रहते थे, डाइसेक्टेड रहते थे। न्यूक्लियर फैमिलीज़ नहीं हुआ करती थी, बिग लार्ज फैमिलीज़ हुआ करती थी। आज जैसे कि रहने लग गए हैं लोग उस तरह की, मतलब न्यूक्लियर फैमिली की आजकल ज़्यादा बढ़ रहे हैं केसेस इंडिया में भी। तो उस टाइम पीरियड में ऐसा नहीं था, उस टाइम सब मिलजुल कर ही रहते थे सब। पोजीशन ऑफ वीमेन की अगर हम बात करें, पोजीशन ऑफ वीमेन उस टाइम पे अच्छी थी, और पर्दा सिस्टम उस टाइम पे नहीं था।
और उनकी बात वगैरह मानी जाती थी। कुछ स्कॉलर्स वगैरह भी हुई हैं वीमेन की उस टाइम पीरियड में। और कास्ट सिस्टम उस टाइम पे नहीं था। कास्ट सिस्टम की अगर बात करें तो उस टाइम में दो मेन होते थे कि जो वाइट रेस और ब्लैक रेस, उसमें डिफाइन किया जाता है कलर ऑफ स्किन से। मतलब कि भाई अगर ये वाइट रेस का है तो समझो आर्यन है, और अगर ये ब्लैक रेस का है तो अनार्यन है। तो ये सब डिफाइन होते थे कलर ऑफ रेस से। मतलब वो डिस्क्राइब करते थे कि आर्यन कौन है और अनार्यन कौन है। फिर हम बात करें कि अम्यूज़मेंट्स क्या थे उस टाइम पीरियड में, मतलब कैसे लोग अपना टाइम पास वगैरह किया करते थे, खेलने के मतलब क्या क्या था। तो उस टाइम पीरियड में भी सेम ही जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में था वैसा सब कुछ ही था कि सिंगिंग, डांसिंग, चैरियट रेस पे जाते थे। फिर हम बात करें अगर स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी की, कि स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी कैसा था उस टाइम पे, तो वो बहुत ही हाई था। अगर थीफ वगैरह जो भी कुछ स्टोल वगैरह कर दिए ने जाते थे, जब वो थीफ वगैरह या डकैत वगैरह, तो उनको जो सोशल लाइफ है लोगों की, मतलब सामाजिक जीवन है, उसमें उनको अच्छा नहीं समझा जाता था और बुरा ही समझा जाता था उन लोगों को। और जो जैसे कि जो अमीर थे और वो गरीबों की मदद नहीं किया करते थे, तो और पैसे नहीं दिया करते थे उनको, तो उनके लिए भी मतलब उन्हें भी अच्छा नहीं समझा जाता था। जो दिया करते थे उनको अच्छा माना जाता था कि होते हुए भी उनके पास देने को नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा उनके पास होने का पैसे, मतलब ये समझा जाता था मेनली। फिर हम बात करें अगर इनके पास सोलर कैलेंडर की भी नॉलेज थी, पर लिमिटेड थी, पर थी। मतलब मॉडर्न टर्म्स में कहें तो थी उनके पास नॉलेज, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं थी। लेकिन जो मॉडर्न लाइंस पे उन पे जो डिस्कवरीज वगैरह हुई हैं वो सारी जब ग्रीक आए थे इंडिया में उसके बाद हुई हैं। तो उसके बाद हम बात करें अगर इनकी इकोनॉमिक लाइफ की, तो इकोनॉमिक लाइफ में इनके यही है कि ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्योंकि एग्रीकल्चर ही मेन तो सोर्स ऑफ इनकम था उस टाइम पीरियड में। तो एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन किया करते थे, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स किया करते थे, ट्रेड किया करते थे। और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो था वो होता था कि एक तो रोड्स वगैरह से जाया करते थे। रोड्स उस टाइम अच्छे तो नहीं थे, मतलब जैसे भी थे तो रोड सिस्टम से जाते थे, और रिवर्स वगैरह बोट्स वगैरह से जाते थे। फिर हम बात करें अगर इनकी रिलीजियस लाइफ की, तो रिलीजियस लाइफ में ये वर्शिप ऑफ नेचर किया करते थे। नेचर तो और ये इनमें मानने लगे थे एरियल, टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल, ये तीन बॉडीज़ बन गई थी। उनमें इन्होंने मतलब गॉड्स एंड गॉडेसेस को डिफाइन कर रखा था। उनमें ये मानते थे जैसे कि इंद्र, रुद्र, इन सब को, और विष्णु, वायु, इन सब को मानते थे, मानने लग गए थे। मतलब कि हाँ ये एग्जिस्ट करते हैं। अभी वो त्रिदेवों का नहीं आया था कि त्रिदेव होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वो अभी सिस्टम नहीं आया था। लेकिन अब कहें तो अब क्योंकि अब मॉडर्न टर्म्स में अब दोबारा हिस्ट्री लिखी जा रही है, तो क्या पता ये आ जाए कि उस टाइम भी मतलब गॉड्स एंड गॉडेसेस को मानते थे। तो ये डिबेटेबल इशू कह सकते हैं। लेकिन ये उस टाइम पीरियड में अब तक की जो हैं बुक्स वगैरह, उसमें तो यही कहा गया है कि उस टाइम पीरियड में नहीं मानते थे त्रिदेवों को। उस टाइम ऐसे एरियल, सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल इन सिस्टम में डिवाइड था, उसमें ही मानते थे। फिर हम बात करें अगर इनमें, मतलब ये फेथ इन यूनिटी ऑफ गॉड तो मानते थे कि गॉड में मतलब एक है और वगैरह, उन सब चीज़ों में ये मानते थे। ये लाइफ आफ्टर डेथ पे मानते थे, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल भी, कि अगर अच्छा गुड बिहेवियर रखोगे वगैरह तो अच्छा मतलब आपको जन्म मिलेगा, और नहीं रखोगे तो बर्थ वैसा ही मिलेगा। तो इन सब चीज़ों पे ये एग्री करते थे। फिर हम बात करें उस टाइम पे टेम्पल्स की एग्जिस्टेंस नहीं थी, आइडल वर्शिप नहीं हुआ करती थी, और हिम्स वगैरह जो हैं रिसाइट किया जाती थी, जैसे कि भजन वगैरह वो रिसाइट की जाती थी। फिर हम बात करें अगर
कि पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी इनकी, तो पॉलिटिकल लाइफ इनकी ऐसी थी कि किंग्स वगैरह हुआ करते थे, सेनापति हुआ करते थे और पुरोहित, ये तीन मतलब मेन जो हैं वो लुक आफ्टर किया करते थे कि कैसे रूल करना है रीजन को, कैसे सेफ रखना है अपने लोगों को, कैसे उनके जो एनिमल्स वगैरह हैं उनको सेफ रखना है, कैसे डकैत और थीव्स वगैरह से इन्हें बचाना है। तो इन सब चीज़ों पे वो ध्यान रखने के लिए उन्हें अपॉइंट किया जाता था। फिर बात करें अगर किंग की, तो किंग का ये था कि जहाँ तक तो वो मतलब जहाँ तक क्या वो वैसे तो हेरेडिटरियली था पोजीशन, लेकिन कभी कभी जब उन्हें लोगों को लगता था कि ये अपना अच्छे से नहीं निभा पा रहा है सिस्टम, गवर्न नहीं कर पा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से, तो इलेक्टेड भी कर दिया करते थे लोग किंग्स को। किंग की जो ड्यूटी थी वो सबको मतलब साथ रखने की थी, पीस मेंटेन रखने की थी, और वॉर सिचुएशन में, वॉर वैसे कम ही होती थी उस टाइम पे, लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट्स वगैरह सॉल्व करने की, तो वो मतलब जज का रोल भी प्ले करता था किंग ही। फिर बात करें अगर हम उस टाइम पीरियड में, तो सभा एंड समिति हुआ करती थी। सभा मतलब काफ़ी सारे लोग जो आसपास जाके बैठ जाते थे, और समिति जो मतलब 4-5 मेंबर्स की, जैसे कि पंचायत में होता है, तो ऐसे उसमें ज़्यादा मेंबर्स की समिति हुआ करती थी, उसमें बैठ के थे और वो मतलब फैसला लिया करते थे, डिसीजन वोट लेते थे। फिर हम बात करें अगर, तो एसेटिसिज्म में ये नहीं मानते थे कि साधु वगैरह बन जाओ, कुछ ना कर सको तो इस चीज़ में वो नहीं मानते थे वहाँ के उस टाइम पीरियड के लोग। तो ये थी आज के अर्ली वैदिक एज की बातें। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू। माय नेम